पाक इंडिया पे मैं समझता हूँ कि ये एक जो स्टेप करतारपुर का, इसका वाकई आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। ये हमने गेंद इंडिया के सेन में फेंक दी है कि आप करें, क्योंकि सारा प्रेशर उन पे चला गया है। और पहले शुरू में जब ये अनाउंस किया गया था और जनरल बाजवा ने ये सिद्धू साहब को ये की थी, तो वहाँ बड़ी रेसिस्टेंस आई थी और उस पर सिद्धू पे बहुत ज़्यादा अटैक किया गया था, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी उनके किया गया था। तो वो इतना उनका लोकल प्रेशर भी आया है, सिख कम्युनिटी की तरफ से, इंटरनेशनली इखलाकी तौर पर हम उससे थोड़े से, हमारी सिचुएशन बड़ी बेहतर हुई है कि हमने एक सिर्फ सियासी बात नहीं है, एक इंसानी बात है, एक मजहबी आज़ादी की बात है, तो उससे करके है। मगर साहब ये है तो बड़ी है, अगर देखना चाहें तो ये अमन के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए ब्रेक थ्रू हो सकता है, इससे ज़रिए वो बड़ी इब्तिदा हो सकती है। पर मुझे खदशात हैं। खदशात ये हैं कि वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, देयर आर मैनी अ स्लिप बिटवीन द लिप एंड द कप, के दरमियान में कुछ इस तरह की नज़रें आ रही हैं, कुछ इस तरह के कंसर्न्स हैं। वो ये हैं कि पहली बात तो ये कि इंडिया इलेक्शन अगले साल उनके उसमें जा रहा है, और वो लग रहा है कि वो हिंदुत्वा के जिस उस पर जा रहे हैं और एंटी पाकिस्तान और हिंदुत्वा राम मंदिर बनाने की बातें वहाँ पे हो रही हैं। तो उसमें ये पाकिस्तान के साथ पीस ये फिट इन नहीं होता। तो ये जो है ना, उन्होंने ये नज़र आ रहा है कि प्रेशर में, और ये पंजाब में और सिख कम्युनिटी को पैसिफाई करने के लिए और इंटरनेशनल प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए हामी भर ली है। मगर ये जब होने जाएगा आगे क्या होगा, इसके लिए इंडिया पाकिस्तान के एग्रीमेंट होना है, फिर ये होना है कि इसकी लॉजिस्टिक्स होंगी कैसे, वो लोग कैसे आएंगे, कितने आएंगे, कितना अर्सा रुक सकेंगे। तो उसमें रुकावटें, ये जो उम्मीद की जा रही थी कि अगला साल जो है वो 550वीं गुरु नानक की जो है बरसी है, तो उसमें ये हो जाए, तो ये मुझे लगता नहीं है, मुझे ये डर है, आई कैन बी रॉन्ग, आई शुड बी रॉन्ग, मेरा दिल कर रहा है कि मैं गलत साबित हूँ, मुझे लगता है कि इसके रोड़े, एक वजह ये है कि अटकाए जाएंगे। दूसरा ये है कि इंडिया अनकंफर्टेबल हो जाता है कि जब यहाँ से पंजाब टू पंजाब पप्पियाँ चप्पियाँ शुरू होती है ना, तो वो डर जाते हैं, क्योंकि इंडिया पंजाब की खालिस्तान की हिस्ट्री भी रही हुई है। अभी भी वहाँ पे कनाडा में और ब्रिटानिया में खास तौर पर वहाँ भी वो एक है खित्ता जो समझता है कि हमें ऑटोनॉमी के वादे किए गए थे, हमें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। जो उसका एक्सट्रीम एंड है वो तो इंडिपेंडेंस की भी बात करते हैं, तो वो जब पंजाब टू पंजाब होता है, हम बात करते हैं, तो वो घबरा जाती है, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट घबरा जाती है। और हमने जिस तरह सिद्धू साहब को बुला लिया गया, तो वो एक इस पे कंसर्न है। अमरिंदर सिंह ने इनकार कर दिया है कि मैं नहीं आ रहा, और उनका सुषमा स्वराज का समझ आती है कि वो उन्होंने नहीं आना था, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये एक्सपेक्टेड ही था, उन्होंने इनकार कर दिया उसमें से। मगर ये आगे रुकावटें मुझे नजर आ रही हैं। मगर पॉजिटिव चीज़ ये है कि उसमें क्लास साहब अभी इतला आई है कि 20 जर्नलिस्ट उनके आ रहे हैं इंडियंस, और वो 29 को यहाँ इंडिया, पहले सिर्फ लाहौर आ रहे थे, तो अभी वो इस्लामाबाद में भी मिलने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिलेंगे यहाँ पे, जो कि इनकी इंटरेक्शन, पहली इंटरेक्शन होगी इंडियन मीडिया के साथ। और 20 लोगों को वहाँ से इजाजत दी गई है कि इंडियन जर्नलिस्ट आ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि वो आए। एंड दिस विल बी इमरान खान विंडो टू इंडिया, के उनसे खुल के वहाँ पे मिलेंगे, इस्लामाबाद में मिलेंगे। मगर वहाँ पे पता नहीं किस तरीके से 20 लोग इन्होंने सिलेक्ट किए हैं। मुझे ये तकलीफ है, क्लास साहब इसी बहाने कर रहे हैं कि इंडिया में प्रॉब्लम ये एक तो काफ़ी लोगों की तो कुछ वैसे ही वो शिद्दत पसंदी के व्यूज़ हैं, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ हैं, एंटी पाकिस्तान उनके यहाँ सेल करता है मीडिया में भी, और पॉलिटिकली भी वोट भी मिलते हैं, रेटिंग भी मिलती है। हमारे यहाँ नहीं है। मगर वहाँ पे जो मॉडरेट वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रहे हैं, यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हैं, जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तानी तनाजुर करते हैं। जिस तरह यहाँ पे निरुपमा सुब्रमण्यम है, वो हिंदू अखबार की यहाँ सबसे ज़्यादा लंबी पोस्टिंग उनकी थी, 4-5 साल वो रह के गई हैं। तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और इंडिया का मफाद नहीं देखती हैं, मगर क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान को समझती हैं, यहाँ रही हैं, तो वहाँ पे वो मेन स्ट्रीम को कई दफ़ा करेक्ट करती हैं कि आपको बुनियादी पाकिस्तान का भी नहीं पता। सो उन लोगों को इन्होंने क्या किया हुआ है, वो यूं करके नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया हुआ है। तो वो काफ़ी दफ़ा मैंने फॉर एग्जांपल बासित साहब जब हाई कमिश्नर थे, उनसे पूछा कि यार ये मॉडरेट व्यूज़ हैं ऑन पाकिस्तान, अब आप बड़े बड़े एक्सट्रीमिस्ट को बुला लेते हैं, वो आ जाते हैं, इनको क्या आपको प्रॉब्लम है? उनका मैंने चेक कराया है, तो वो इस्लामाबाद वालों से पूछो तो वो कह रहे थे पिंडी वालों ने रोकी, पिंडी वालों से पूछो वो कहते हैं इस्लामाबाद और पिंडी में ना वो पॉलिसी नहीं समझ आ रही। तो ये नेगेटिव लिस्टें दूर करें और हमें भी बता दें कि हम जानते हैं उन सबको कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, तो कौन हमारे मतलब मॉडरेट व्यू रखते हैं और कौन हमारे मतलब सख्त व्यू रखते हैं। तो ये लिस्टें की मैं क्राइटेरियन देखना चाहूंगा। मैंने कहा इसी बहाने ये बात भी कर दूं। चलो यहाँ से मैं उस पर बात करते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा कंपैरिजन वो भी देना है। पाकिस्तान इमरान खान साहब की, उनकी और नवाज शरीफ साहब की जो इंडिया पॉलिसी है ना, बड़ा क्रूशल है। की मैं आता हूँ, मैं जो आमिर ने बात की ना, बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं है फवाद चौधरी साहब जो हैं हम उनको जानते हैं, उनका हम तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन फवाद चौधरी की बात बड़ी अच्छी बातें हैं। एटलीस्ट वो नहीं है, वो इंडिया सेंट्रिक नहीं है, वो इवन वर्ल्ड सेंट्रिक नहीं है। हर एक से मतलब उन्होंने सीखों पे, उन्होंने लोकली तौर पर सियासतदानों को सीखों पे जरूर उठाया फवाद चौधरी साहब ने, लेकिन बाकी मामला में बड़े सेन वैसे मैं समझता हूँ, बड़ी प्रोग्रेसिव लिबरल वैसे। पर्सनली मुझे उनकी बहुत सारी बातें पसंद हैं, कुछ हो सकता है हैंडल करते हैं, और वो नहीं है। लिहाजा एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं, मेरा ख्याल है, अब फवाद को ये
ये अब डायरेक्ट भी अप्रोच ये बात कह सकते हैं कि जनाब कि ये जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, जहाँ पे मॉडरेट हैं, जो पाकिस्तान में याद है एक वहाँ पे रेड्डी साहब थे, मुझे पूरा नाम नहीं है, मुरलीधर रेड्डी, वो भी आज तक नहीं उसके बाद बुलाया नहीं हुआ। ये थोड़ी सी मेरा ख्याल है अगर आप किसी को अलाउ कर रहे हैं, वीजा दे रहे हैं पाकिस्तान में, 4 साल यहाँ पे अगर कोई 5 साल रह सकता है तो फिर वो इतना रिविजिट करने का उनको चांस मिलना चाहिए। जो पाकिस्तान में आए हैं, सर्व किया है, रिपोर्टिंग की है, पुराने दोस्त बन जाते हैं। एक्चुअली मुरलीधर रेड्डी का सबसे ज्यादा स्टे है, मैं स्टैंड करेक्टेड, उसके बाद निरुपमा का। वो पता साउथ इंडिया से थे, बड़े अच्छे यहाँ पे उन्होंने आकर रिपोर्टिंग की है और पाकिस्तान को बेहतर समझा और इंडियन ऑडियंस को वो हमारा केस समझाते हैं। इसी वजह से इंडिया में ज्यादा पसंद नहीं किया जाते, हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी उनको नहीं पसंद करती, उनकी एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं पसंद करती। जो सेनर एलिमेंट है, मेरा ख्याल फवाद को ऐसे लोगों के नाम लेके उनको हुकूमत पाकिस्तान खुद इनवाइट करे, वीजा दे के आप हैं, कोई दिन गुजारें, दोबारा मिलें, ये बड़ा अच्छा स्टेप है। क्वाइट हैप्पी कि इमरान खान से 20 जर्नलिस्ट मिल रहे हैं। इनसे एक काम जरूर होना चाहिए, मेरा ख्याल फवाद को करना चाहिए, इमरान खान को भी ज़ात का मसला नहीं बनाना चाहिए कि बैठ के डिस्कशन कर लें पहले कि आपसे मुतवक्के सवाल इंडियन जर्नलिस्ट क्या कर सकते हैं, उनके कुछ मुतवक्के जवाब इमरान खान को बैठ के रिहर्सल करने में ये कोई इसमें कोई इंसल्ट नहीं होती आपकी। अपनी अपनी कैबिनेट टीम के साथ या आपका जो इनर कैबिनेट है, किचन कैबिनेट, उनके साथ बैठ के थोड़ी सी तैयारी आप कर लें, क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट का हमने देखा है बड़े हॉस्टाइल होकर आते हैं, इंतहाई वो मतलब गुस्सा दिलाने वाले सवाल करते हैं, बड़े थोड़े से पर्सनलाइज डायरेक्ट होकर क्वेश्चंस करते हैं। लिहाजा बेहतर है वो फॉरेन पॉलिसी पे बहुत वेरी वेल ब्रीफ्ड होते हैं, जो है हमारे यहाँ ये कैपेसिटी के इश्यूज हैं, उनके जर्नलिस्ट बड़े अपनी इस काम को फॉरेन पॉलिसी को हमारे बहुत बेहतर समझते हैं। इसलिए फवाद को ये काम करना चाहिए कि ये ना हो कि इमरान खान फिर कोई ऐसी बात कह दें कि जैसे जनरल मुशर्रफ को याद है जब गए थे, आगरा गए थे 2002 में मेरा ख्याल है, और इनकी जो उनके साथ इंडियन मीडिया के साथ प्रेस टॉक हुई थी जिसको रिकॉर्ड किया गया था और बाद में इनको चलाया गया था वहाँ पे पूरे का पूरा मीडिया पर, उसमें कुछ जना साहब ने ऐसी बातें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक थी, लेकिन इंडियन लीडरशिप ने पर्टिकुलरली वहाँ पे वाजपेयी साहब ने, उस पर जसवंत सिंह साहब थे, दीगर थे, उन्होंने थोड़ा सा इस पे आगे ऑफेंस लिया था कि हजूर आप हमसे बात करने आए हैं कि आप ये मीडिया से बात कर रहे हैं कि मीडिया के जरिए हमारे अगर यहाँ बातचीत होने फिर नहीं हो सकती। इमरान खान को आई होप कि ये फर्क थोड़ा सा उन्हें रखेंगे कि इंडियन हुकूमत के साथ जब इंतहाई वो हुकूमत वहाँ पे है जो पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं चाहती, किसी वजह से जो भी रीजनिंग बता रहे थे वो मजबूर